सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नीट एंड जेईई फिजिक्स सीरीज। तो बच्चों इस लेक्चर सीरीज में हमने ऑलरेडी थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री को कवर किया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन कैलोरीमेट्री, जिसकी थ्योरी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। दैट इज लेक्चर नंबर 3 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3.1 वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलोरीमेट्री। इसके बाद लेक्चर नंबर 3.2 भी आएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। हियर वी हैव सिलेक्टेड अ बंच ऑफ क्वेश्चंस and in these questions you can take it for granted that these are the most probable questions coming for NEET 2021 and 2022 and 2023 next 3-4 years. If the trend remains the same, then these questions are most probable questions coming for next years. चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में जब बात की थी, हमने वहां पर दो टाइप के क्वेश्चंस की बात की थी। एक था इंक्रीज इन टेम्परेचर और एक था चेंज इन स्टेट। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर वाले जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उनके लिए हीट कैलकुलेशन होता है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 20 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमें मास गिवन है, मास ऑफ वाटर इज गिवन एंड मास इज इक्वल टू 20 ग्राम and what we have to do is mass of 20 gram water by 10 degree Celsius. Water is the temperature of the water is increased by 10 degree Celsius, यानी कि 10 डिग्री से हमारा जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स डेल्टा T इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हम यहाँ पे Q का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, मास इज 20 ग्राम and specific heat for water, specific heat of for water as we have discussed already, that is equal to 1 calorie per gram per degree Celsius. तो यहाँ पर S की वैल्यू 1, डेल्टा T is 10, so that this will be equal to 200 कैलोरी। दिस विल बी 200 कैलोरी। इसका मतलब अगर हम 20 ग्राम वाटर को 200 कैलोरी हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज हो जाएगा। 10 डिग्री से उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट सेज? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है फाइंड द हीट रिलीज्ड इफ 50 ग्राम ऑफ वाटर कूल्स डाउन फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। अगेन लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट रिलीज होनी पड़ेगी और यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू Q means heat is equal to MS delta T. What is mass here? 50 gram into specific heat of water is 1 into delta T. Delta T means change in temperature, that is T final minus T initial and that is equal to 25 minus 50. यानी कि यहाँ पर हमारी जो हीट आने वाली है वो नेगेटिव में आने वाली है, 50 into 1 into 25 and that will be equal to, that should be equal to 50 to 21 into 25. ये इसकी जो वैल्यू आने वाली है इट विल बी 1250 कैलोरी। नेगेटिव साइन हियर मीन्स दैट दिस हीट इज रिलीज्ड। ओके, so in this question the heat is released and that is equal to 1250 calorie, and if we will convert it into joule then we have to multiply, as you know that 1 calorie is equal to 4.2 joule. That means 1250 into 4.2 that will be equal to 5250 joules. तो ये एक अलग यूनिट हो गई, ये एक अलग यूनिट है, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो कैलोरी को अगर 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे पास मान लीजिए कोई आइस क्यूब है दैट वेज 1 kg, जिसका जो मास है वो 1 kg है। ठीक है, अब उसको हमें क्या करना है, इस 1 kg मास के आइस क्यूब को जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पर है हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आना है। That means here also we are changing the temperature, and if the temperature changes then heat is calculated by Q is equal to MS delta T. Specific heat for ice you all know that is 0.5 calorie per gram per degree Celsius. इसका मतलब अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो मास इज हाउ मच, 1 kg, दैट मीन्स 1000 grams into 0.5 into delta T is 20. ठीक है, तो अगर यहाँ पर इन सब सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे एंड इफ विल कैलकुलेट देन आंसर विल बी हाउ मच, आंसर विल बी 10,000।
10,000 कैलोरी एंड वी कैन से 10 किलो कैलोरी, ठीक है। और अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो वी विल मल्टीप्लाई दिस 10K कैलोरी इंटू 4.2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 42 किलो जूल, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड आउट हीट नीडेड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस इन वाटर। देखिए अब हमने क्या किया, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें टेम्परेचर चेंज था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, आइस टू वाटर। और आपको पता है कि जब आइस और वाटर में स्टेट चेंज होता है, कभी भी आइस और वाटर के बीच में अगर स्टेट चेंज होगा, दैट मीन्स यहाँ पर लेटेंट हीट आएगी। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जो इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को या तो ब्रेक करती है या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स को इंक्रीज करती है, तब रिलीज होगी। तो जब भी स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब बताइए आइस और वाटर के इंटरफेस के लिए, आइस और वाटर में जब कन्वर्जन होती है तो इस वाले स्टेट चेंज के लिए हमने लेटेंट हीट कितनी यूज करनी होती है। For this state change, latent heat is 80 calorie per gram. 80 calorie per gram. So now we can calculate 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम ऑफ आइस को वाटर में चेंज करना है, आइस को वाटर में चेंज करना है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स को इंक्रीज करना है। दैट मीन्स हमें हीट प्रोवाइड कराना है, और हीट कितनी प्रोवाइड करानी है उसका आंसर देखिए अभी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अमाउंट ऑफ हीट रिलीज को कैलकुलेट करते हैं। 10 ग्राम ऑफ आइस, दैट मीन्स हमारे पास मास गिवन है 10 ग्राम, mass is equal to 10 gram, L is equal to 80 calorie per gram, ठीक है। therefore Q is equal to M into L, that means 10 into 80, that means 800 calorie, ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, you will multiply 800 multiply by 4.2, that will be in जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट 50 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, वाटर को कन्वर्ट 50 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम, यानी कि बॉइलिंग वाटर का मीन मतलब ऑलरेडी द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। अगेन वी आर डूइंग व्हाट, स्टेट चेंज, ठीक है। और स्टेट चेंज के लिए जब भी हम हीट कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू M इंटू L। मास कितना है, व्हाट इज द मास, 50 ग्राम इंटू लेटेंट हीट, व्हाट इज द लेटेंट हीट। अब देखिए बॉइलिंग वाटर यानी कि स्टीम एंड वाटर का जो इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि इनका जो स्टेट चेंज होता है, उसके लिए लेटेंट हीट कितना था। For this latent heat was 540 calorie per gram. This was the latent heat. ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसमें हमें मास पता चल गया। What is the latent heat? Latent heat is 540. So what will be the answer? What will be the answer? Answer will be 50 into 540. That is equal to 26,000 calorie, and we can also write it as 26 kilocalorie. That will be the heat required. ठीक है, क्योंकि वाटर को स्टीम में चेंज करना है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा कम करना है, उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करना है, यानी कि उन्हें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी है। सो दिस विल बी हीट सप्लाइड, दिस विल बी हीट सप्लाइड टू वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा वाला आ गया है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, देखिए फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 110। देखिए इसमें स्टेट चेंज भी है एंड टेम्परेचर चेंज भी है। सो हाउ वील अप्रोच लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। सो पहले हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है स्टेट चेंज होती है, यानी कि आइस को हम क्या करेंगे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर को हम टेम्परेचर रेज करके लेके जाएंगे, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेम्परेचर चेंज विल अकर 100 डिग्री सेल्सियस, एंड नाउ दिस वाटर विल अगेन स्टेट चेंज होगा, इससे बनेगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ वी विल कैरी स्टीम एट, अगेन टेम्परेचर चेंज होगा एंड 110 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमें इतने सारे स्टेप्स में हमें हीट कैलकुलेट करना है। मास आपको पता है, मास इज फिक्स्ड, मास इज हाउ मच, 10 ग्राम, मास इज इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका मतलब सॉरी यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है यानी कि हमें लगाना पड़ेगा Q इज इक्वल टू एम एल। यहाँ पर अगेन टेम्परेचर चेंज तो वी विल अप्लाई Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर अगेन स्टेट चेंज तो वी विल अप्लाई Q इज इक्वल टू एम एल। एंड यहाँ पर अगेन टेम्परेचर चेंज तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इफ विल पुट द वैल्यू, इस वाले के लिए मास 10 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 इंटू डेल्टा टी मीन्स 10, तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू 50 कैलोरी। 50 कैलोरी। नाउ हियर नेक्स्ट इज स्टेट चेंज। स्टेट चेंज में मास इंटू एल, मास इज 10 एंड लेटेंट हीट ऑफ फॉर आइस एंड वाटर change, ice and water state change will be 80, so 80 calorie per gram, so it will be 800 calorie. ठीक है। Now again the temperature is changing from 0 to 100 degrees Celsius. Now we will put the values, mass into specific heat for water is 1 and delta T यानी कि temperature change is 100, तो that will be equal to 1000 calorie। ठीक है। Now again the temperature is constant and state change is taking place. अगर state change हो रहा है तो Q is equal to ml, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, mass 10 into latent heat of vaporization, यानी कि यहाँ पर steam बन रहा है इसलिए latent heat of vaporization यूज करेंगे, यानी कि 540, that means 5400 calorie. This will be the heat required in this process. Now again steam at 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुके हैं, अब हमें steam लेके जाना है 110। स्टीम अगर 110 लेके जाना है यानी कि टेम्परेचर चेंज यानी कि एम एस डेल्टा टी यानी कि 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.47 इंटू डेल्टा टी इज 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 47 कैलोरी। और अगर इन सबको ऐड कर देंगे, इफ यू विल ऐड देम ऑल देन आंसर विल बी, इन सबको ऐड कर देंगे दैट विल बी टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ conversion of ice at -10 degree Celsius to steam at 110 degree Celsius, and that is equal to 7297 calorie. This is the answer and you can convert it into joule also. इसको joule में convert कर सकते हैं आप by multiplying 4.2 and that will, your answer will be in joules. चलिए next question and the next question is find the amount of heat withdrawn from steam at 120 degrees Celsius to convert it into ice at -120 degrees Celsius. Again the same process, we will do the same process means ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस है, इस बार में स्टीम से आइस लेके आना है। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा स्टीम था, स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लेके आएंगे स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस से स्टेट चेंज होगा, इट विल कम इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है, इससे फिर टेम्परेचर चेंज होगा, इट विल बिकम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में वापस से स्टेट चेंज होगा, इट विल बिकम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ अगेन टेम्परेचर चेंज, इट विल बिकम एज आइस एट -120 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर स्टेट चेंज है तो Q इज इक्वल टू एम एल। यहाँ पर अगेन टेम्परेचर चेंज है तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर अगेन स्टेट चेंज है तो Q इज इक्वल टू एम एल। यहाँ पर अगेन टेम्परेचर चेंज है तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। चलिए हर एक के लिए कैलकुलेट करते हैं। इस वाले में अगर हम मास कितना है, मास इज 20 ग्राम, इट इज ऑलरेडी गिवन ओवर देयर। सो मास अगर 20 ग्राम है यानी कि 20 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज 0.47 इंटू डेल्टा टी इज 20 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 188 कैलोरी। ठीक है, चलिए अब स्टेट चेंज की बात कर लेते हैं। मास इज 20 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540, दैट इज इक्वल टू 10800 कैलोरी। ठीक है, अब इस टेम्परेचर चेंज के लिए बात कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम इज 20, S इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू डेल्टा टी इज 100, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 2000 कैलोरी। ठीक है, अगेन स्टेट चेंज, वाटर एट 0 डिग्री टू आइस 0 डिग्री यानी कि m इंटू एल एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज हाउ मच, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80, दैट मीन्स 1600 कैलोरी, 1600 कैलोरी।
अब यहाँ पर वापस से टेम्परेचर चेंज, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम इज 20, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा टी इज 120 डिग्री। सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1200 कैलोरी। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे, वी विल ऐड देम ऑल, एंड इन सबको ऐड करने पर हमारा जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी आवर सॉल्यूशन, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। और सबको ऐड करने पे कितना आएगा, इट विल बी अराउंड 15788, 15788, दिस विल बी आवर कैलोरी, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, this is the last question and it is asked that find the amount of heat required to convert 50 gram of ice at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius। ठीक है, steam at 100 degree Celsius यानी क्या, देखिए हमें क्या करना है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को पहले हमें स्टेट चेंज करना है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को हमें लेके जाना है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वापस से स्टेट चेंज होगा एंड वी विल सी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर आइस से जो वाटर कन्वर्ट हो रहा है यानी कि हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू एम एल, एम एल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज है तो Q विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यहाँ पर अगेन स्टेट चेंज है तो Q इज इक्वल टू एम एल, स्टेट चेंज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू एम एल अप्लाई करेंगे तो मास कितना है, हाउ मच इज मास, मास इज 50 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4000 कैलोरी, 4000 कैलोरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर चेंज में एम एस डेल्टा टी, मास इज 50 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू डेल्टा टी एंड डेल्टा टी इज 100, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 5000 कैलोरी। Now again water is converted into steam at 100 degree Celsius and that will be equal to M into L. L here is latent heat of vaporization and that is 540 calorie per gram. That means it will be equal to 27,000 calorie. ठीक है, अब सबको ऐड कर देंगे, तो that will be total heat required for the process and that is equal to 36,000 कैलोरी, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 36 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना बाकी है, दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू थर्मल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स टू कम ऑन दिस टॉपिक। And thanks for watching this video till the end and I would like to tell you that आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको इन वीडियो से रिलेटेड सारे PDF नोट्स मिलेंगे and you can ask your doubts directly with the educators. So I hope that you will like and subscribe our channel and thank you very much once again for watching the video. Thanks a lot.